इस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। देखिए पूरा धुआं धुआं लगे। संसद भवन सामने आपको दिख रहा होगा, ये संसद भवन है जो जूम करके आपको दिखा। बच्चों को मजबूर होकर आना पड़ रहा है, वो सारे बच्चों को, ताकि ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो है विरोध में बदल जाए। देश की तैसी हो जाओ, इसकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है इस देश की पूरी। अगर ये मुझे मार दे, इसकी वर्दी न तरवा दूं मैं खड़े खड़े की, चाहे वो एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, कुछ भी हो। पर जलिया बाग बनाने की कोशिश कर रही सरकार। इस्तीफा, मोदी की भी इस्तीफा होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से जो सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सामने जो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक संघर्ष आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो छात्र है ये इस बेड़े को तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं वो इनको यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उधर भी बैरिकेडिंग है और उससे आगे एक और बैरिकेडिंग है। ये जो यहाँ पर जो छात्र हैं इन लोगों की कोशिश है कि ये लोग संसद मार्च के लिए यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। उधर भी आपको बैरिकेडिंग दिखाई दे रही होगी और उधर भी आपको बैरिकेडिंग है। 3 लेयर यहाँ पर सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं उनके बीच में यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। छात्रों की एक ही मांग है कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जो है उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, और उसी को लेकर आज यहाँ पर सड़कों पर जो छात्र आए हुए हैं आप देख सकते हैं किस कदर जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। आज ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज यहाँ पर भारी संख्या में छात्र हैं। दिल्ली का जो चप्पा चप्पा जो है उसको आज जो है यहाँ पर छात्रों ने जाम कर दिया है, और भारी संख्या में आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको आप देख सकते हैं हाथों में जो है बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो है, और मोदी जी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मोदी के गुंडे सब पढ़ने क्यों नहीं दे रहे? आजमगढ़ से आया हूँ, इतना दूर तक बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत है? तो संसद का सत्र शुरू हो गया है, सुरक्षा के लिए तो ऐसे थोड़ी ना संसद में चले जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जब आवाज नहीं सुनी जाएगी तो कहाँ जाएंगे? बताओ कहाँ जाएंगे? 20 दिन से यहाँ बैठे, कोई सरकार आई पूछने? कहाँ जाएंगे हम लोग? तो क्या लग रहा है पूछेंगे? इस्तीफा होगा आपको लग रहा है? इस्तीफा, मोदी की भी इस्तीफा होगा। मोदी का भी होना चाहिए, क्योंकि उसका जब सरकार में जब नहीं सुनी जा रही है तो इस्तीफा होना चाहिए मोदी का। आजमगढ़ से आए हैं? एकदम आजमगढ़ से। हिटलर की सरकार है, देखो गुंडागर्दी कैसे कर रहे हैं। वहाँ पर बैरिकेड लगाई है, सरकारी यहाँ पर जलिया बाग बनाने की कोशिश कर रही सरकार। आगे बैरिकेड दिखाए, चारों तरफ से घेरी हुई है, निकलने चाहते। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाठी नहीं मारेगा, लाठी नहीं मारेगा। तो यहाँ पर जो है लाठी चार्ज जो है, यहाँ पर लाठी चार्ज हो गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लाठी चार्ज हो गया है। अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो है यहाँ पर छात्रों को जबरदस्त तरीके से यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ है। वहाँ पर ये आप यहाँ पर देखिए, जो छात्र है उसको यहाँ पर गिरा दिया गया है। जो छात्र प्रोटेस्टर्स है उनको यहाँ पर गिरा दिया गया है। तो छात्रों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक प्रोटेस्टर्स है उसके ऊपर यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर का ये मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, किस कदर यहाँ पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। मीडिया के लिए भी यहाँ पर काम करना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस यहाँ पर छात्रों के साथ लाठीचार्ज कर रही है, छात्रों का यहाँ पर जिस कदर दमन हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। छात्र कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से संसद मार्च का आज आह्वान किया गया था, लेकिन पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। मीडिया के लिए भी यहाँ पर काम करना बेहद मुश्किल है, और छात्रों को रोका जा रहा है, लाठीचार्ज हो रही है। तो यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है ये आखिर कब तक चलेगा
और अगर आज इनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया गया, मांग मानी नहीं जाती है, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, आगे का क्या प्लान होने वाला है। पुलिस वाले जो है वो खुद धक्का-मुक्की कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों को मजबूर होकर आना पड़ रहा है वो सारे बच्चों को, ताकि ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो है विरोध में बदल जाए। लाठीचार्ज भी यहाँ जी, पे हुआ है। क्योंकि बच्चों को पुश किया तो बच्चों ने भी अपनी ताकत दिखाई। अगर ये लोग ताकत दिखाएंगे तो ये तो देश की जागरूक जनता है। क्या लग रहा है ये जो आंदोलन चल रहा है, इस्तीफे की मांग हो रही, संसद मार्च का आज ऐलान था, आज आप लोग भी आए, भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ है, जी, मुझे लग रहा है मोदी जी को यही तो तकलीफ हो गई कि सारा देश जाग उठा है आपके विरोध में और आपको इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़ेगा, इसलिए ये मोदी जी की बौखलाहट है। तो क्या लग रहा है मोदी जी झुकेंगे या छात्र पीछे झुकना ही हटेंगे? पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम अपने बच्चों के साथ हैं, पूरा देश जाग चुका है, मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। कब जाएंगे घर? आंदोलन ऐसे चल रहा है, सड़कों पर ऐसे ही आगे- चलेगा, ऐसे ही चलेगा। हम लोग अपना घर छोड़कर जनता के साथ, अपने बच्चों के साथ आ गए हैं। तो आमने सामने है संघर्ष, तो ठीक नहीं है ना? पुलिस पर हम संघर्ष कर ही नहीं रहे, हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। उसी में कुछ लोग जो है हमें उकसा रहे हैं, हमारे साथ ऐसी हरकतें करें कि हमारे मजबूरी में अपने प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाना पड़ रहा है। ठीक है मैम, इलेक्शन के नाम पे लाठीचार्ज चला रहे हैं। अपने ही देश में हम आतंकवादी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अपने ही देश में हम एक जगह खड़े नहीं रह सकते। मैम लाठीचार्ज यहाँ पे, उससे पहले भी लाठीचार्ज हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, सर हमारे गलत लाठीचार्ज का नतीजा तो है सोनम वांगचुक को उठाया। अगर थोड़ी भी इनमें संवेदनशीलता होती तो इज्जत के साथ बातचीत करी जाती और उनसे बात आज ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मोदी जी है, मोदी जी और अमित शाह की ये जो दिल्ली पुलिस है, जो उन्होंने एक सुबह के भोर के उजाले में ये जो अपमान किया है वांगचुक का, उसी का नतीजा है ये। तब आप लोग डटे रहेंगे? घर बिल्कुल भी डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे। लाठी लगेगी तो? लाठी लगे तो लग जाए, लाठी खाने वाले भी हमने ही पैदा करे हैं। कब तक चलाएंगे? एक दिन यही झुक जाएंगे। ऐसा ना हो ये लाठी मोदी की तरफ घूम जाए। एक नेम प्लेट लगवा दो, और अगर ये मुझे मार दे, इसकी वर्दी ना तरवा दूं मैं खड़े खड़े की, चाहे वो एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, कुछ भी हो, कमजोर नहीं है इनसे। और मैं खड़ा हूँ बीच में, लगाओ आज ये लाठी। जो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई, संघर्ष हो रहा है, सामने पैरामिलिट्री फोर्स है, छात्र है, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मैं जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार है। जब एक महीने से अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार में से कोई भी क्यों नहीं आया? वो उनको उठा के ले गए, क्यों नहीं सरकार आया? को बातचीत करने के लिए आना चाहिए था। आज ये स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि सरकार ने बातचीत नहीं की। सरकार क्यों नहीं आई, मैं जानना चाहता हूँ। या तो फिर ये धर्मेंद्र प्रधान गलत है, या फिर ये मोदी गलत है, सीधी बात है। मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, होना चाहिए मोदी ने आज तक किया क्या है देश के लिए, बताओ? समय ज्यादा रेपिस के उसमें इसने समय सारा जंगल कटवा दिए, ठीक है, दांगा भड़काने का काम करता इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए कुछ नहीं, भगवा लहरा दिया, वहाँ पे लोग लड़वा दिए, अपना बाहर घूमने जा रहा है। देश की स्थिति हो जाओ इसकी, ऐसी की तैसी हुई पड़ी है इस देश की पूरी। सबसे डंका बज रहा है दुनिया में। क्या डंका बज रहा है? पहले सुनो, पहली हिस्ट्री उठा के देखो आप कि कितना कर्जे में था, अब उठा के देखना कितने कर्जे में जा चुका है। सुधार नहीं हुआ देश क्या में। सुधार हुआ है? क्या आप बताओ मुझे, आप बता दो। सब में ज्यादा रेप इसकी सरकार में हुए, ये बेटी बचाओ के नारे लगाता है। और तो जो घर नहीं जाओगे क्या? क्या लाठी बजेगी। घर? अरे घर कौन जा रहा है? इतनी दूर से यहाँ घर जाने के लिए आया हूँ कब आया आप यहाँ? मैं। 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे।